जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को कर रहे हैं। हमारे जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। 8 चैप्टर थे हमारी ज्योग्राफी में, तो 8 के 8 जो है हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको पता है कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट होते तो उसके बाद जो है मैं आपके 3 प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ। उन्हीं 3 चैप्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। और हमारे जो है अभी लास्ट में सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे थे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, हमारा देश भारत और हमारा देश भारत और भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इन दोनों के मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मिक्स क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आज जो है हमारा सेट नंबर 8 चलेगा। इसके मिक्स क्वेश्चन मैंने सेट नंबर 7 में भी करवाए थे और सेट नंबर जो है हमारा प्रैक्टिस सेट जो हमारा 9 नंबर का आएगा, जो कि कल आएगा, उसमें भी आपको ये मैं करवाऊंगी। तो आप लोगों को पता है एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए या घुमा के पूछे जाए, लेकिन पूछे एनसीईआरटी से ही जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी जो है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। हिस्ट्री भी होता है और पॉलिटी भी होता है। तो एसएसटी जो है वो हर एक आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। चाहे वो आपके जनरल नॉलेज के बेस पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता है हमारी जो टीचिंग एग्जाम है, जैसे कि बीपीएससी, टीआरई 4, डी ट्रिपल एस बी, जो हमारे सी टेट होता है, एच टेट, सुपर टेट और बाकी जो हमारे अदर टेट है, जो कि स्टेट टेट होते हैं हमारे, एसएससी, पीसीएस और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से कर लेना है ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। आपको पहले कॉन्सेप्ट वीडियो करनी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से जो है आप कॉन्सेप्ट वीडियो जो है कर लीजिएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होंगे। तो इसलिए जो है आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर करनी है, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं करते, हम सोचते चलो हम प्रैक्टिस सेट लगा लेते सीधा। तो आपका क्या होगा, आपके ना नंबर फिर कम आएंगे। तो आपका जो है आपको और मोटिवेट नहीं हो पाएंगे आप। ठीक है, आपके लेवल जो है नीचे गिरता जाएगा। इस वजह से आप कॉन्सेप्ट करेंगे और आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, तो आपका लेवल ना ऊपर उठेगा। तो इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं। और वो कैसे सही होंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट से होंगे। तो कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। और हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आराम से आप कॉन्सेप्ट कर लेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। 30 मिनट की रहती है मैक्सिमम, 30 से 35-40 मिनट तक। इससे ज्यादा की कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। कोई भी एक ही भी चैप्टर जो है आपको 40 मिनट से ऊपर का नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलता है। कुछ चैप्टर तो आपके 20 मिनट में भी कंप्लीट हो गए, छोटे चैप्टर्स थे तो 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाते हैं आपके ना। मैंने मैक्सिमम जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने उसमें डाले। फालतू की चीजें मैंने नहीं डाली है। और आपके मैंने मैप का बहुत ज्यादा यूज किया। मैंने बाकी जो डायग्राम होते हैं जिससे आप आसानी से समझ सके, उन सब का मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज किया है। तो आप लोग जो है आसानी से वो चीजें याद रख सकते हैं। तो जाइए और कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए। और आप जो है अभी फिलहाल तो प्रैक्टिस सेट कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी और अब आप जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हम चलिए आज के जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम। सबसे पहला क्वेश्चन, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जो जंगली बकरी होती है और हिम तेंदुए होते हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, सेकंड ऑप्शन है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन है गिर वन में और फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो हिम तेंदुए और जंगली बकरी कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पे हिम से ही अंदाजा लग जाना चाहिए, हिम जो है हिमालय का ही हिम है। और ये आपको पता ही है, हिम तेंदुए जो है आपको कहीं और तो मिलेंगे नहीं, हिमालय में ही मिलेंगे। और जंगली बकरी जो है वो भी आपको ठंडे एरिया यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है हमारा वहां पे मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मत बता दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि और किन अक्षांशों के मध्य है? तो हमारा जो है इस तरीके से हमारा इंडिया है। तो आपको जो है अक्षांश बताने हैं। हमारे जो पिछली वीडियो जो आई थी उसमें देशांतर बताए गए थे, ये बताया था और ये बताया था। अभी आपको अक्षांश बताना है। तो हमारा नीचे हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है और ऊपर हमारा हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ, और ये भी हमारा नॉर्थ में आता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि ये क्यों नॉर्थ में आता है और ये क्यों नॉर्थ में आता है, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे हम कंटेंट नहीं करेंगे। तो हमारे कुछ कंटेंट मैं बता दूंगी जो ज़्यादा मुश्किल होंगे, वो दोबारा से रिपीट भी कर दिया करती हूँ मैं, वैसे तो मैं कर ही देती हूँ मैक्सिमम टाइम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए करेक्ट है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा ये विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ये आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रमुख मौसम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत है गाइस, गलत बताना है, गलत, नेगेटिव बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहला हमारा है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है। आप ही लोग मुझे बताइए कि आपको दिसंबर में ठंड लगती है या गर्मी लगती है? आपको जनवरी में ठंड लगती है या गर्मी लगती है? फरवरी में ठंड लगती है या गर्मी लगती है? तो ये सही है या गलत है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। सेकंड है, मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, क्या ये बात सत्य है? थर्ड है आपका कथन, जून से सितंबर तक मौसम मॉनसून के लौटने का मौसम होता है, यानी कि शरद होती है, और अक्टूबर और नवंबर में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून का मौसम यानी कि वर्षा होती है। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? ये तो आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सही है, ये तो इजी है। दिसंबर जनवरी फरवरी ठंडा मौसम। सेकंड है मार्च अप्रैल मई गर्म मौसम। आपको पता है मई में तो कितनी भयानक गर्मी होती है। यहाँ पे आपको गलत बताना है, तो एक आपका गलत हो ही नहीं सकता, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता, और ना ही बी रॉन्ग हो सकता है, यानी कि टू भी नहीं हमारा रॉन्ग हो सकते ये। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप एलिमिनेट टेक्निक यूज कीजिएगा, पेपर में भी आपका समय बचेगा इस वजह से। तो इसमें आपको पता है कि जो हमारा जून और सितंबर तक होता है, तो इसमें ना मॉनसून आता है ना कि जाता है, मॉनसून के आने का समय होता है, मॉनसून का समय, यानी कि इस टाइम पे आपको पता है जुलाई में जो है हमारी कितनी वर्षा होती है, जून से स्टार्ट हो जाती है, तो वर्षा का टाइम ये होता है। ये मतलब इन्होंने ना अपोजिट कर दी, ये चीज यहाँ आनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ आनी चाहिए थी। अक्टूबर से नवंबर जो है ये क्या होता है, मानसून के लौटने का समय होता है, अक्टूबर से नवंबर, ये और ये इस तरीके से होना था, यानी कि थर्ड और फोर्थ हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा गया था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो आपको भारत की स्थल की सीमा बतानी है, तो वो जो है हमारे कितने देशों से जुड़ी हुई है हमारी स्थलीय सीमा, ये आप लोगों को बताना है। आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप काउंट आप करेंगे, मैं बस आपको बता दूंगी कौन सा कहाँ से लगा हुआ है। आपको पता है ये हमारा प्यारा इंडिया है, ये हमारे साथ में कौन सा देश है, पाकिस्तान। जस्ट इसके ऊपर कौन सा देश है, अफगानिस्तान। यहाँ पे कौन सा देश है, नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश है, भूटान। यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार। यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश। कितने हो गए? और यहाँ पे है चाइना, तो ये वाले बॉर्डर चाइना से लगते हैं सब। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे 7 ऐसे देश है, हमारे पड़ोसी देश है जो कि स्थलीय सीमा हमसे साझा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे आपको पॉजिटिव कथन बताने हैं कि कौन से हमारे जो कथन है वो सही है। पहला है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। क्या इसकी आकृति जो है, इसकी जो शेप है वो त्रिभुजाकार है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो हमारा क्या केवल एक कथन सही है, क्या दूसरा कथन सही है, क्या दोनों ही कथन सही है, या फिर दोनों ही कथन हमारे गलत है? यहाँ पे सत्य आपको बताना है। तो आपको ये पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा, और ये कौन बनाती है, ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो दोनों नदी जो है मिलके इस डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल
करेक्ट है। आपको ये पता है कहाँ देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बांग्लादेश, और यहाँ हल्का सा इंडिया का भी जो है लगता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से हमारी इस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ से हमारी ऐसे करके गंगा आती है, जो फिर यहाँ पे जो है ये मुहाना बनाती है और यहाँ पे जो है पूरा डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा है और साथ ही साथ ये त्रिभुजाकार का है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम बताना है। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है सही क्रम। पूरा मैप नहीं बनाऊंगी यहाँ पे मैं, बस इतना बहुत है। ये है फर्स्ट लेयर हो जाएगी, ये सेकंड लेयर हम हिमालय की मान लेते हैं और ये वाली हमारी थर्ड लेयर हम मान लेते हैं हिमालय की। तो ये पहली वाली को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय एच लिख देती हूँ। और सेकंड को हम बोलते हैं मध्य हिमालय। थर्ड को हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो आपको यहाँ पे कहाँ से रेंज करनी थी? उत्तर से दक्षिण। तो आपको लाइन वाइज पहले बृहद, मध्य, शिवालिक। कहाँ पे ये ऑप्शन? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। आपको स्टेट का नाम भी बताना है। पहला है पंचमढ़ी, सेकंड है चेरापूंजी, थर्ड है मौसिनराम और डी है हमारा ऊटी। तो हमारा कहाँ पे है सर्वाधिक वर्षा वाला? हमारा जो है कहाँ पे होती है विश्व में सबसे ज्यादा? मौसिनराम में होती है, जो कि हमारा मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है? भारत को जो है श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है पाक जल संधि, सेकंड ऑप्शन है मलक्का जल संधि, थर्ड ऑप्शन है कुक जल संधि और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो वाली जल संधि है हमारी पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कथन, घास, झाड़ियां, पौधे जो मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अलग अलग जलवायु में जो आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो कौन सा हमारा इसमें करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति, नहीं, झाड़ियां ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि घास जो है हम जाके उगाते नहीं है, अपने आप उग जाते हैं। झाड़ियां अपने आप उग जाती है, पौधे अपने आप उग जाते हैं। बड़े बड़े जो वन होंगे, जो बड़े बड़े हमारे पेड़ होते हैं, उनको मनुष्य उगाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपसे असत्य ही पूछा गया है। सेकंड है अलग अलग जल, ये आपका रॉन्ग है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जलवायु जहाँ की है वैसी वनस्पतियां वहां की होगी। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की जलवायु अलग अलग है हर जगह पे। इंडिया में जो है अलग अलग एरिया है, वहाँ पे अलग अलग जलवायु आपको देखने को मिलती है, उस हिसाब से वहाँ पे वनस्पतियां आपको देखने को मिलती है। तो असत्य पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सिर्फ एक जो है वो हमारा असत्य है। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ये आपको लोगों को पता होगा, जंगली बकरी जो है वो कहाँ पाई जाती है? हिम तेंदुआ भी यहाँ पे पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सेकंड ऑप्शन है पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन है गिर वन, फोर्थ ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र। कहाँ पे है? हिमालय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो रोजवुड और महोगनी हमारे वन कैसे हैं, ये आपको बताने हैं। पीपल और नीम के वन हमारे कैसे हैं, खेर और बबूल कैसे हैं, पाइन और देवदार कैसे हैं। पहला है कटीली झाड़ियां है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वनस्पति
और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये तो आपको पता होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है हमारे यहाँ मैक्सिमम पाए जाते हैं, और ये है हमारा पीपल और नीम। और रोजवुड और महोगनी जो है ये सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यानी कि एक का 2 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। और खैर और बबूल जो है वो हमारे कौन से वन होते हैं, ये कटीली झाड़ियां होती है। और पाइन और देवदार ये पर्वतीय वनस्पति होती है, जो पर्वत में पाई जाती है ना वो वाली वनस्पति है पाइन और देवदार। यानी कि एक का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये हमारा उत्तरी भाग है, ये हमारा मध्य भाग है, और ये हमारा लास्ट वाला है। इसे हम बोलते हैं वृहद, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय, उसको बोलते हैं वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और लास्ट में हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो हमारा यहाँ पे है दक्षिणी भाग पूछा गया था, दक्षिणी भाग हो गया हमारा शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? ये आपको बताना है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टाइम जो आर्द्र पवनें हैं वो कहाँ पे बहती है। पहला ऑप्शन है स्थल से समुद्र की ओर, सेकंड ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, थर्ड ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर, और डी ऑप्शन है मैदान से पठार की ओर। आर्द्र पवनें आपको बतानी है, तो ये हमारा समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? जो बाघ है, जो टाइगर है, उसको राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? हमारी आपको पता है टाइगर प्रोजेक्ट भी चला था इसी दिन, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1 अप्रैल 1973। ये आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को क्या कहा जाता है? क्या उसे अरावली कहा जाता है? क्या सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है? क्या सह्याद्री को पूर्वी घाट कहा जाता है? या फिर सह्याद्री को हिमाद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री का जो सेकंड नेम है, अदर नेम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताइएगा स्कोर अपने 15 में से आपके कितने सही हुए। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरी वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए होंगे। तो अब जो है हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें जो है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। इसमें जो है हमारे चैप्टर हो जाएंगे 7 और 8 ही चलेगा हमारा, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा ज्योग्राफी। कल हमारी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की, और इसके बाद हम करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको रील्स अच्छे लग रहे हो, या आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो को की। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।